ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य बनकर आया ताकि उनके द्वारा संपूर्ण मानव जाति ईश्वर के अनंत राज्य के वारिस बन सके। इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना और उन पर कलीसिया की स्थापना की। यह कलीसिया ईश्वर की चुनी हुई नई प्रजा होगी। 12 प्रेरित इज़राइल की चुनी हुई 12 वंशजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कलीसिया संसार के सभी जातियों के संगठित होने से बना है, जैसे कि इसके मिशन कार्य का उद्देश्य लोगों को मुक्ति का संदेश सुनाना है और उनको पूरा करना है, और इस कार्य को संसार के अंत तक जारी रखना है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु द्वारा स्थापित इस कलीसिया का होना इसलिए जरूरी था ताकि वह लोगों को अपने अनंतकाल के राज्य में प्रवेश पाने में मदद करे। वह उनका मार्गदर्शन करे और हर तरह की मदद उन्हें दे। दूसरे शब्दों में, कलीसिया को इस पर निश्चित होना चाहिए कि वह जो कुछ भी लोगों को विश्वास करने को कहती और उसके अनुसार जीने को कहती है, वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। आज के सुसमाचार के पाठ में संत मत्ती हमसे कहते हैं कि कैसे यीशु ने इस आवश्यकता की पूर्ति की। पेतरुस को प्रेरितों का प्रधान और उस पर कलीसिया की नींव खड़ा कर यीशु ने उसे लोगों के पापों की क्षमा दिलाने का अधिकार दिया और उसे स्वर्ग की चाबी दी। दूसरे शब्दों में, पेतरुस ने कलीसिया में प्रधानता पद को और विश्वास तथा नैतिकता से संबंधित शिक्षाओं के अभ्रांति वरदान को प्राप्त किया। जैसे कि पेतरुस की मृत्यु के बाद भी कलीसिया को निरंतर आगे बढ़ता रहना था, इस बात को प्रारंभ से ही उचित ढंग से समझ लिया गया था कि जो भी विशेष अधिकार उसे दिया गया था यीशु के मिशन कार्य को पूर्ण करने के लिए, वे अधिकार उनके उत्तराधिकारियों संत पिताओं को भी देना जरूरी हो गया है। वेटिकन की प्रथम महासभा ने इस धर्म सिद्धांत को विधिवत तरीके से परिभाषित किया और इसकी पुष्टि वेटिकन की द्वितीय महासभा में भी कर दी गई। यीशु ने इन अधिकारों को पेतरुस तथा उनके उत्तराधिकारियों को प्रदान कर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाई। लोगों की नैतिकता को बनाए रखने और उसका बचाव करने के लिए कलीसिया में यीशु ने आधिकारिक पद का प्रबंध किया। अभ्रांति के वरदान के माध्यम से यीशु ने हमें यह आश्वासन दिया कि हमें जो भी विश्वास करने को या नैतिकता का पालन करने को कहा गया है, वे सभी यीशु क्रिस्त को धन्यवाद कहें, विशेषकर अद्भुत वरदानों के लिए जिसे उन्होंने कलीसिया को और हमें दिया है। वह हमारी सहायता करे हम उनकी इच्छा